नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 मार्च सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब 10 रुपए में चाय और 20 रुपए में कॉफी मिलेगी। अभी अलग अलग काउंटर पर 200 से 300 रुपए में चाय और कॉफी मिलती है। पैसेंजर्स की सुविधा के लिए रविवार को उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा, इस पहल से खासकर आम और मध्यम वर्ग के यात्रियों को सस्ती दरों में खाने पीने की सुविधा मिल सकेगी, जिससे एयरपोर्ट पर यात्रा और भी सुविधाजनक बनेगी। एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 के प्री चेक इन स्थान क्षेत्र में शुरू किए गए इस कैफे में पैसेंजर्स को चाय, पानी, कॉफी, स्नैक्स और दूसरे खाद्य पदार्थ किफायती दरों पर मिलेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जामवा रामगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए पहुंचे थे। सीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा, कभी कभी तो मुझे बड़ा तरस आता है। वैसे आप वरिष्ठ नेता हैं, मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं। आपने जैसा किया वैसा आप भर रहे हैं। जिनको आपने नकारा और निकम्मा कहा, केंद्र में उनकी चल रही है तो आप तड़प रहे हैं। यह तो समय है, बड़ा बलवान है। आपने तड़पाया तो तड़पना तो आपको भी पड़ेगा। सीएम ने कहा, मेरी संवेदना इसलिए भी है कि आपने और सोनिया गांधी ने अपने बेटों को लॉन्च करने के लिए लगातार प्रयास किए। सोनिया गांधी राहुल गांधी को बार बार लॉन्च करती है, पता नहीं कितनी बार लॉन्च कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचय को आवश्यक बताते हुए कहा कि देश के कई हिस्सों में गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और जल संकट से बचने के लिए देशवासियों को जल संरक्षण के अपने संकल्प को दोहराने की आवश्यकता है। मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से प्रसारित अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात की 132वीं कड़ी में कहा कि पिछले 11 वर्षों में जल संचय अभियान ने लोगों को काफी जागरूक बनाया है। इस अभियान के तहत देश भर में करीब 50 लाख कृत्रिम जल संचय ढांचे बनाए गए हैं। फिल्म अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा रविवार को राजस्थान के पाली जिले के नालाई स्थित प्राचीन आदिनाथ जैन मंदिर में दर्शन करने पहुंची। उन्होंने दोपहर मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मलाइका के आने की सूचना मिलते ही मंदिर परिसर में स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोग उनकी एक झलक पाने और उनके साथ तस्वीर लेने के लिए उत्सुक दिखे। जानकारी के अनुसार मलाइका अरोड़ा इन दिनों मारवाड़ क्षेत्र में छुट्टियां मनाने आई है। वो नारलाई के विरासत होटल रावला नारलाई में ठहरी हुई है। बताया जा रहा है कि वो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण का अनुभव कर रही है। राजस्थान के पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के दौरे के 6 दिन बाद विभाग ने एक्शन लेते हुए 11 अधिकारियों को निलंबित किया है। स्वच्छता के मामले में लापरवाही सामने आने पर मंत्री मदन दिलावर ने लापरवाहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही थी। इसके बाद से कांग्रेस की ओर से कार्रवाई में देरी को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। अब विभाग की ओर से की गई कार्रवाई के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। इसके अलावा चूरू और सीकर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को नोटिस देने के निर्देश दिए गए हैं। स्वच्छता में लापरवाही पर स्वच्छ भारत मिशन के कोऑर्डिनेटरों को पदमुक्त करने के आदेश भी जारी हुए हैं। राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले में रविवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। बहरोड क्षेत्र के गांव गुंती में नेशनल हाईवे 48 पर स्थित फ्लाईओवर के पास एक कारपेट रुई के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही मिनटों में उसने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे आसमान में काले धुएं के बादल छा गए। इस घटना से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आग रविवार दोपहर करीब 12 बजे लगी। रुई अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग ने देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी में राज्य सरकार ने एक बार फिर बदलाव किया है। कमेटी कन्वीनर के साथ ही कुछ सदस्यों को भी बदला गया है। डीडी कुमावत की जगह भाजपा विधायक जसवंत यादव के बेटे मोहित यादव को कन्वीनर नियुक्त किया गया है। कमेटी में 2 नए चेहरों को शामिल किया गया है। इनमें पूर्व मंत्री चंद्रराज सिंघवी के पोते अरिष्ट सिंघवी और हनुमानगढ़ के भादरा से विधायक संजीव बेनीवाल के बेटे अर्जुन बेनीवाल को सदस्य बनाया गया है। अलवर जिले की सीमा से होकर गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। ऐसे में एनएचएआई और जिला पुलिस द्वारा लोगों को यातायात नियमों का पालन करने को लेकर विभिन्न जागरूकता अभियान भी चलाए गए। अब हादसों पर रोक लगाने के लिए अलवर जिला पुलिस द्वारा लेन ड्राइव सिस्टम शुरू कर वाहन चालकों पर सख्ती बढ़ाई गई है। यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर पिछले 10 दिनों में पुलिस ने अलवर दौसा बीच एक्सप्रेसवे पर करीब 1200 वाहनों का चालान कर 3,62,000 रुपए से ज्यादा की पेनल्टी वसूली है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने लेन चेन से संबंधित नियम की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर भी सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी है। भारत आ रहे 2 एलपीजी टैंकरों ने हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर लिया है। इन जहाजों पर 94,000 मीट्रिक टन एलपीजी लदी हुई है। इन जहाजों को भारतीय नौसेना सुरक्षा दे रही है।
सरकार के मुताबिक ये दोनों टैंकर इसी हफ्ते मुंबई पहुंच सकते हैं। इससे पहले 4 भारतीय झंडे वाले एलपीजी टैंकर भी इस अहम समुद्री रास्ते को पार कर चुके हैं, जबकि 3 अन्य अभी पश्चिमी हिस्से में हैं। सरकार ने बताया कि कुल 18 भारतीय जहाज और 485 भारतीय नाविक अभी भी इस क्षेत्र में मौजूद हैं। चूरू रेलवे सुरक्षा बल ने एक मजदूर का 82,050 रुपए का नकद और अन्य सामान से भरा बैग सुरक्षित लौटा दिया। यह बैग यशवंतपुर बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन में छूट गया था। झुंझुनू जिले के सिंगोर निवासी जयराम भूमाराम कुमावत, जो पेशे से टाइल मिस्त्री हैं, महाराष्ट्र के संगाली में मजदूरी करते हैं। वे यशवंतपुर बीकानेर एक्सप्रेस वे से अपने गांव लौट रहे थे। सफर के दौरान जल्दबाजी में वे सीकर स्टेशन पर उतर गए, लेकिन उनका काला बैग ट्रेन में ही छूट गया। बैग में 82,050 रुपए नकद के अलावा कपड़े और अन्य जरूरी सामान था। झुंझुनू जिले के खेतड़ी नगर स्थित ऐतिहासिक खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स की स्मेल्टर चिमनी को बचाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन भेजा गया है। सामाजिक कार्यकर्ता रमेश कुमार पांडे ने इसे क्षेत्र की पहचान और औद्योगिक विरासत बताते हुए संरक्षण की मांग उठाई है। ज्ञापन में बताया गया कि खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स की स्थापना 1970 के दशक में देश में तांबा उत्पादन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। वर्ष 1974-75 के दौरान स्थापित समेल्टर संयंत्र के साथ इस विशाल चिमनी का निर्माण हुआ, जो उस समय की उन्नत तकनीक और उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का उदाहरण रही है। उदयपुर के जंगल में अवैध शराब बनाते हुए पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस को सूचना मिली थी कि गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के फाटादारा के जंगलों में बड़े पैमाने पर अवैध महुआ शराब बनाने का काम चल रहा है। इस पर प्रशिक्षु आरपीएस और थानाधिकारी रामकुमार भादु अपनी टीम के साथ रविवार को पहुंचे। पुलिस टीम को घने जंगलों के बीच 3 से 4 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। वहां नाले के किनारे पेड़ों की झाड़ियों में छिपाकर रखे गए 30 प्लास्टिक के ड्रम बरामद हुए। इन ड्रमों में करीब 1500 लीटर महुआ वॉश भरा हुआ था, जिसे कच्ची शराब बनाने के काम में लिया जाना था। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सैनिक विहार इलाके में रोहित गोदारा, गोल्डी बरार, वीरेंद्र चारण गिरोह से जुड़े एक शूटर को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। आरोपी की पहचान दीपक उर्फ दिलावर के रूप में हुई, जिसे स्पेशल सेल की नई दिल्ली रेंज द्वारा चलाए गए एक अभियान के बाद पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि इसके ठिकाने के 5 कारतूसों के साथ एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल बरामद की गई है। एक प्रशासनिक पहल आमजन के जीवन में किस तरह ठोस और सकारात्मक बदलाव ला सकती है, इसका जीवंत और प्रेरक उदाहरण जयपुर जिले के लसाड़िया पंचायत में देखने को मिलता है। कभी गड़ूदा से चकवाड़ा तक पहुंचना ग्रामीणों के लिए काफी परेशानी भरा था। 17 किलोमीटर का लंबा और थकाऊ सफर, समय की बर्बादी और रोजमर्रा की परेशानियां उनकी नीति बन चुकी थी। रास्ता खोलो अभियान के तहत 30 वर्षों से बंद पड़ा यह मार्ग जब खुला तो मानो ग्रामीणों की जिंदगी ही बदल गई। अब गडूडा से चकवाड़ा की दूरी 17 किलोमीटर से सिमटकर महज 7 किलोमीटर रह गई है। डूंगरपुर जिले में धार्मिक पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रणसागर झील के पास बड़े हरित प्रोजेक्ट की तैयारी की गई है। वन विभाग ने करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से नमो वाटिका विकसित करने का प्रस्ताव जयपुर मुख्यालय भेजा है। यह परियोजना लालगिरी मठ के समीप वन विभाग के अधीन लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर झील के आसपास बड़ी संख्या में विदेशी पक्षी आकर्षित होंगे, साथ ही देशी विदेशी पर्यटन को मजबूती मिलेगी। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।